दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट नंबर 42। इससे पहले हम 41 प्रैक्टिस सेट यानी 41 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट में हम 50 क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो 41 का मतलब हो गया 2050 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट दी हुई है, साइंस की प्लेलिस्ट, वहाँ जाकर आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगी। चलिए, क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित करी जा सकती हैं? कौन सी तरंगें ध्रुवित करी जा सकती हैं? ये हमारी प्रकाश तरंगें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी द्रव के बारे में उबल रहा है, किसी द्रव के बारे में उबल रहा है तब कहते हैं जब उसका, देखिए, जब उसका बाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। देखिए, ये जो प्रकट होती है ये अवरक्त किरणों के रूप में प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? देखिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन करते हैं वो माइक्रोफोन द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। देखिए, अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। बताइए कहाँ पर? उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। देखिए, एक अश्व शक्ति बराबर होता है हमारा 746 वाट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 746 वाट अश्व शक्ति मतलब होता है हॉर्स पावर, एचपी। चलिए नेक्स्ट है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब है। देखिए, तो प्रतिबिंब जो है वो हमारा वस्तु के समान आकार का होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु के समान आकार का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था। उसका नाम निम्नलिखित में से क्या था? देखिए, उसका नाम था ब्रह्मोस मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्रह्मोस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसके संबंध मामला है? ये जो है ये हमारा ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिसके प्रत्येक परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एमआरआई मशीन में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? हम यहाँ करते हैं चुंबकीय किरण का। चुंबकीय किरण का यहाँ प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, चुंबकीय किरण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी धातु को चालक सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? देखिए, ये जो अपनाई जाती है अधिक विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अधिक विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है? बताइए। देखिए, निम्नतापी इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रॉकेट इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं के फर उनके किस काम में आते हैं? देखिए, ये जो फर आते हैं वो गर्म रखने के लिए, यानी कि मतलब वायु को फंसाकर उन्हें गर्म कर रखते हैं उनके फर। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिलान आपको करना है। बताइए, उपकरण, विद्युत उपकरण जो होता है, विद्युत मोटर जो है उसका बताएंगे। देखिए, विद्युत मोटर का हो जाएगा, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में ये परिवर्तित कर देता है, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। इंजन जो होता है,
इंजन हमारा ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, और विद्युत सेल जो होते हैं ये हमारे रासायनिक को विद्युत में करते हैं, और सितार जो होता है हमारा, सितार यांत्रिक को ध्वनि में कर देता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैरोसिन लैंप की चिमनी में छिद्र होते हैं जिससे, देखिए कैरोसिन की जो लैंप की जो चिमनी होती है उसमें छिद्र इसलिए दिया जाता है तो कि वे धुआं निकलने के लिए रास्ता मिल सके उसे, वे धुआं निकलने के लिए रास्ता हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो अभी शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी कर दें, और जो नए जुड़े हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है। श्वेत मतलब सफ़ेद, फास्फोरस को रखा जाता है हमेशा जल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल में ही क्यों रखते हैं? देखिए जल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है जल के अंदर, ये घुलता नहीं है, इसलिए इसको जल के अंदर रखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये कार्बन सल्फाइड में घुलनशील होता है, ये कार्बन सल्फाइड जो होता है उसमें घुल जाता है, लेकिन जल में ये अघुलनशील होता है, इसलिए श्वेत फास्फोरस को हमेशा जल में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेघ बीजन या क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त रासायनिक द्रव्य है। देखिए जो रासायनिक द्रव्य है ये हमारा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, या फिर हम बोल सकते हैं CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैलेना एक खनिज है। गैलेना एक खनिज है किसका? देखिए गैलेना एक खनिज है, वो है हमारा लेड का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेड। लेड यानी शीशा, लेड यानी शीशा इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा है, किसी मृदा का पीएच मान या पीएच मूल्य मृदा में उसके किसे मापित करती है? ये जो मापित करती है ये अम्ल अंश को करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अम्ल अंश को करती है। चलिए अगला है, मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में जो पाया जाता है वो थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, थोरियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? परमाणु वाली गैस कौन सी है? वो हमारी है नियोन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे, देखिए क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में पकाने का सोडा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पकाने का सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मसालों की सौरभ और सुबास किसके कारण होती है? देखिए मसालों की सौरभ और सुबास जो होती है वो हमारी एरोमेटिक अमीनो अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एरोमेटिक अमीनो अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं जिंक का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है किसकी? मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके किसको? देखिए ये जो होता है ये हमारा O3 को परत को पतला करके करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला, स्टील में होता है क्या? कितने % कार्बन होता है? देखिए स्टील के अंदर जो कार्बन होता है 0.1 से लेकर 2%, यानी कि 0.1 से लेकर 2% तक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किसके द्वारा अवमंदित किया जाता है? देखिए ये जो अवमंदित किया जाता है ये शीतल प्रणाली के द्वारा नहीं, मॉडरेटर के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मॉडरेटर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पौधों में रस का आरोहण या फिर चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? देखिए ये जो होता है ये हमारा जाइलम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जाइलम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब आपको बताना है। देखिए
रक्तदाब जो होता है वो 120 से 80 होता है, ध्यान रखिएगा 120 से 80, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या। देखिए ये जो कुल संख्या होती है ये होती है माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या के समान। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बराबर होती है माता और पिता के जीन के। अगला है शरीर की सबसे अधिक प्रबल अस्थि कौन सी है। देखिए शरीर की सबसे अधिक प्रबल अस्थि है जांघ की अस्थि, यानी कि उरु जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उरु बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है। देखिए किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है, ये होता है हमारा अनानास का होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुष्प मतलब फूल। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है शीशे या मोलेसेज से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि। देखिए ये विधि हमारी है किडवन विधि, जिसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है। स्कर्वी रोग जो होता है ये हमारा चर्म रोग में होता है, चर्म अंग में होता है, मतलब चर्म मतलब चमड़ी, यानी कि हमारी शरीर की स्किन, खाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस या फिर भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि इसका कारण ये था कि इसका प्रयोग भ्रूण के लिंग के चुनाव के लिए किया जाने लगा था, यह किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए नेक्स्ट है ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। देखिए ये जो रक्त दिया जा सकता है ये हमारा किसी भी रुधिर का वर्ग का दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही हम इसको बोलते हैं ए बी को। और ओ जो होता है ये किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, ब्लड दे सकता है, क्योंकि ये सर्वदाता होता है, सर्वदाता, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। देखिए विटामिन बी की कमी से वो रोग होता है हमारा बेरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और इसका जो रासायनिक नाम है ये हमारा थायमीन, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं। देखिए ये जो संबंध होते हैं ये होते हैं चालन और श्वासन के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नोक्त में से किसकी जीव संख्या संसार में सबसे अधिक है। ये जो है ये हमारी मछली की संसार में सबसे अधिक जीव संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जादू के पक्षी जो हैं, पक्षी की संख्या है, पक्षी जो वर्ग है उसकी संख्या है 9702 और मछली की जो संख्या है वो 21,730 है, 21,730। और सरीसृप की संख्या है 6,550। तो मछली की संख्या सबसे ज़्यादा है तो इसलिए मछली आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि नहीं है, आपको आंसर करना है, बताइए इसका आंसर बताइए कौन सी ग्रंथि नहीं है। देखिए जठर जो है, जठर हमारी ग्रंथि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जठर या अमस्या एक ग्रंथि नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है। ये जो हानि होती है निर्जलीकरण के दौरान ही होती है सोडियम क्लोराइड की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा स्रोत किस विटामिन के लिए बना है। यानी कि देखिए जैसे हरी पत्ती सब्जियां हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है। और जो हमारा कच्ची पत्ता गोभी है, जो कच्ची पत्ता गोभी उसमें विटामिन B1 पाया जाता है। तो और मधकार खमीर जो होता है हमारा खमीर, उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और गैर अंकुर तेल जो होते हैं, गेहूं और अंकुर तेल जो होते हैं ये इसमें डी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसमें, ये काट दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। देखिए जो क्रमादेश है ये अटक जाता है रैम के अंदर। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में लिख देता हूँ,
रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी ये हमारी फुल फॉर्म होती है इसकी। रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? पिक्चर फाइल का विस्तार किस पर नहीं है? वो MDB पर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, MDB सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा है, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? ये जो प्रिंटर होते हैं ना, ये हमारे होते हैं धीमे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धीमे होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW, ध्यान रखिएगा, WWW किसने बनाई थी? ये बनाई थी बर्नर्स ली ने, टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टिम बर्नर्स ली। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सूक्ष्म संधारित्र की महत्वपूर्ण यूनिट है? ALU, रजिस्टर ये का व्यू, नियंत्रण यूनिट, या ये सभी? देखिए इसका आंसर आपको करना है, ये आंसर का इसका आंसर आपको कमेंट करना है हमें कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो कल इसका आंसर बता दिया जाएगा। आज आप कमेंट करके पूछेंगे या फिर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट करके बताएं वीडियो में कि कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए 50 क्वेश्चनों में से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि वीडियो की हर अपडेट आपको मिलती रहे, आने वाली जितनी भी हैं। आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ सॉरी। तो थैंक यू सो मच।